अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को पान चैनल का वेलकम करता हूँ। आज हम अमरूद पर बात करेंगे। देखिए अमरूद की बाल्टी है, ये 10 इंच की बाल्टी दी हुई है इसको मैंने, ये भरा मिट्टी के अंदर लगा हुआ है। अब इसके साथ हमने करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर से मैंने शाखें काट दी थी और शाखें काटने के बाद इसके ऊपर से लीफ मतलब निकलने शुरू हो चुके हैं। ये आपको मैं शो कर देता हूँ लीफ, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब मैं चाहता हूँ इस लीफों के साथ कलियाँ भी निकले और इसको इस बार फल लगे। और टोटल सारे शाखों में इस तरह हो चुका हुआ है, ये देखें, सब शाखों में यही है। इससे कुछ में अभी निकल रही हैं, कुछ निकल आई हैं, इसलिए मैं अब चाहता हूँ इस पर कलियाँ आएँ और फूल आएँ, और उसके बाद कलियों के बाद फूल आएँ, कलियाँ मतलब आएँ, उसके बाद फूल आएँ, फूल आने के बाद फल बने। उसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे व्यूअर्स, सबसे अहम आपको काम करना होगा वो होगा इसके अंदर गोडी। ये और गोडी आपने हल्की नहीं करनी, आपने गाढ़ी करनी है। गोडी गाढ़ी कर कर आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, गोडी हम कर चुके हैं, आपके सामने देख लें। इस गोडी के अंदर अब हम गोबर खाद को डाल देंगे। आपको मैं गोबर खाद डाल दे बताता हूँ कैसे डालनी है आपने। इसके अंदर हम गोबर खाद डालने लगे हैं। गोबर खाद कितनी डालनी है मैं आपको बता देता हूँ मेरे व्यूअर। ये गोबर खाद है मेरे पास, देख लें। इस गोबर खाद को कम से कम आपने इसके अंदर डालना है, कम से कम आप समझ लें 4 चम्मच डाल लें। ये देखें, मैं डाल चुका हूँ, ये देख लें आपके सामने है। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगा गोडी के साथ। अब आपने इसको पानी नहीं देना, कम से कम 3 से 4 घंटे इसको आपने सनलाइट धूप में रख देना है और फिर इसके अंदर पानी डाला जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कलियाँ भी आ जाएंगी और बहुत ज़्यादा फूल भी खिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा इस पर इंशाल्लाह फल भी लग जाएगा। अब मैं इसको सनलाइट में रख दूँगा, ये सनलाइट में पड़ा हुआ है टाइम। इंशाल्लाह कब ये 3-4 घंटे बाद अब आपसे मुलाकात होगी, कब से सही धूप लग जाएगी इसकी मिट्टी को। तो अभी इस मिट्टी में लमी है तो सारी मैं चाहता हूँ सूख जाए, उसके बाद इसको हम पानी दें। इसलिए अब 3-4 घंटे बाद आपसे मुलाकात करते हैं, मेरे साथ रहिए इस वीडियो में। देख ले में दोस्तों, हम आपको अब 4 घंटे बाद मुलाकात कर रहे हैं। हमने गोडी देकर खाद देकर इस मिट्टी को रख दिया था, देखें। अब हम क्या करेंगे, अब इससे क्या होगा। सनलाइट इसको हमने क्यों दी है, इसलिए दी है, अभी पानी इसको टाइम दे देते थे तो ये मिट्टी का पानी जल्दी सूखना नहीं था। अब इसको पानी देंगे तो शायद कल सुबह तक ये पानी सूख जाएगा, इसलिए इसको अभी सीधा कर देते हैं। इसको पानी देने लगे हम, और पानी इसको हम भर के देंगे। ये देखिए, पानी इसको उसके बढ़ के दिया कि खाद हमने दी है, वो खाद इस पौधे को जड़ों में जानी शुरू हो जाए और इस पौधे पर उसका असर शुरू होने लग जाए, इसलिए इसको हमने पानी भर कर दिया है। इंशाअल्लाह आपको कब दूसरा पार्ट मैं शो करूँगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इस पर कलियाँ आ जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं ये करता रहता हूँ सबके ऊपर और मैं कामयाब होता रहता हूँ। ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है, बात मेरी याद रखिएगा। इसको आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, बात मेरी याद रखिएगा। इसको अपने घर में आप यूज़ कर सकते हैं हर फल वाले पौधे के साथ, हर फूलों वाले पौधे के साथ।
लेकिन फूलों वाले में पौधे के अपने खाद कम डालनी है, फल वाले में ज़्यादा डालनी है, लेकिन डालनी गोबर है। कोई केमिकल खाद डालनी है तो फिर उसका साफ रख के डाली जाए, ये ना वो आप ज़्यादा डाल तो पौधा सड़ जाए। ये गोबर खाद में ये काम नहीं होता, बात याद रखिएगा। देख लें पानी पिया जा रहा है, देख लें पानी ख़त्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पानी ख़त्म हो जाएगा। आपको मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सबक देगी, कब मैं दूसरा पार्ट आपको शो करूँगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।